हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हमारे पास है पेपर 2014 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो एमएससी सेकंड सेमेस्टर 2014 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए, और कितने क्वेश्चन बच्चों आपको मैंने इससे पहले अपलोड किया था 2015 का पेपर। आप देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैच भी कर रहे हैं जो कॉमन है। ठीक है, जो हर कुछ क्वेश्चन ऐसे हमेशा होते हैं जो हमेशा ये कॉमन रहते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें अपनी, मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे मैं पेपर डिस्कस करता हूँ तो आप अपनी नोटबुक खोल के बैठे, जो नोट्स वगैरह जो भी हैं आप उसमें टिक लगा के लिखते रहें। ठीक है, कौन कौन सी क्वेश्चंस कितने बार रिपीट हुए हैं। देन तो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव इट्स मैकेनिज्म। सेक्शन ए का क्वेश्चन है 1.5 ईच। देन गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले बेस का टैग कर रखा, देन ब्रोमिनेशन कराना है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव इट्स मैकेनिज्म। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने वीडियो में कराया भी है, इसका सॉल्यूशन मैंने वहाँ डाला है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। इप्सो अटैक का क्वेश्चन है। ठीक है, देन गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, गिव ऑल स्टेप लीडिंग टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये भी क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा तो उसको पहचान लिया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव ऑल द स्टेप इन द फॉलोइंग रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आई थिंक कुछ इस तरीके से है। ठीक है, डाइएजोनियम सॉल्ट दे रखा है, इससे आपको नाइट्रो ग्रुप बनाना है। ठीक है, देन नेम द प्रोडक्ट एंड गिव इट्स स्टीरियो केमिस्ट्री फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो ये रहा इसका प्रोडक्ट बनाना है, ये रहा इसका रिएजेंट, प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन करना है और उसके स्टीरियो केमिस्ट्री को भी मेंशन करना है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री को भी मेंशन करना है, वो डिपेंड करता है रिएजेंट में, आप जानते होंगे आई थिंक। देन सजेस्ट अ रिएजेंट टू कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्जन दे रखा है। ठीक है, इसको यहाँ से कन्वर्ट करना है और आपको रिएजेंट इसके जो सुटेबल है वो आपको यहाँ पे बताना है। आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बस एक कीटोनिक ग्रुप आपका जो है अल्कोहल में चेंज हो रहा है, आप जानते होंगे कैसे होता है। ठीक है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जाना पहचाना है, आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा। गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड नेम ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, देन एक्सप्लेन वाई डज नॉट अंडरगो। एक ब्रिज हेड वाला मॉलिक्यूल दे रखा है आपको। ठीक है, ब्रिज मॉलिक्यूल दे रखा है। एक्सप्लेन वाई डज नॉट अंडरगो इधर E1 और E2 एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन ये बी आर यहाँ पर से नहीं देता, पूछता है क्यों। यस, आपको पता होगा आई थिंक। चलिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मैं कह रहा अगर बी आर यहाँ से एलिमिनेशन देगा तो क्या करेगा, एलिमिनेशन करने के बाद क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड या यहाँ बनाएगा या यहाँ बनाएगा, है ना, किसी भी एक पोजीशन में डबल बॉन्ड बना लेगा। और आपको पता है कि ब्रिज हेड पोजीशन वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है ना, इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाते ही। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रिज हेड वाले कार्बन में sp2 हाइब्रिडेशन नहीं होता, क्योंकि sp2 हाइब्रिड कार्बन जो होता है प्लेनर होता है और ये प्लेनर ज्योमेट्री अटेन नहीं कर पाता। क्लियर सी बात है। ठीक है, इसलिए इस पोजिशन में कभी यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होता है। देन सेक्शन बी में मूव करते हैं। देखिए 3 ईच 3 मार्क्स का है। देखो पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए बी एंड सी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये अच्छी रिएक्शन है। आपको रिएजेंट्स आपको यहाँ पे देने दिए हैं और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, तो रिएजेंट के बेसिस में आप इसे कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव द नेम ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, नेम भी बताना है और इसकी मैकेनिज्म तो नहीं पूछा है, खाली कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये रहे इसके रिएक्टेंट्स और ये रहा इसका रिएजेंट। देन एक्सप्लेन वाई डाइएजोनियम कपलिंग रिएक्शन विद फिनॉल एंड एरोमेटिक एमीन्स अकर अंडर फेंटली बेसिक एंड एसिडिक मीडियम रिस्पेक्टिवली, वाइल नो कपलिंग टेक्स प्लेस अंडर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिक मीडियम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना है। देन गिव द प्रोडक्ट एंड इट्स स्टीरियो केमिस्ट्री इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रही आपका रिएक्शन, रिएजेंट आपको गिवन है। ठीक है, देन रिएजेंट आपने पहचान लिया होगा आई थिंक। देन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग एवरी स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म भी आपको मेरे नोट्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, ये रहे 2 रिएक्शंस। देन एक्सप्लेन वाई द रिएक्शन एक्सप्लेन वाई इन द रिएक्शन दिस ओनली फॉर्म्ड आर नॉट। ठीक है, बताना है कि 7 ऑक्टानल, ठीक है, एल्डिहाइड है, इसमें जब आप बेस का अटैक करते हो तो आपको सिर्फ क्या मिलता है, ये मिलता है, ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है। एक्सप्लेनेशन देना है।
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, व्हाट इज नेम ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन देख के आप नाम इसको पहचान लेंगे और इसकी मैकेनिज्म भी आपको यहाँ पे देनी है बच्चों। ठीक है, प्रोडक्ट तो बनाना ही है, साथ में इसको मैकेनिज्म भी देनी है। देन गिव ऑल स्टेप एंड द रिएजेंट रिक्वायर्ड इन ईच स्टेप फॉर कन्वर्टिंग टोलुइन टू ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, एक तरीके का कन्वर्जन दे रखा है आपको, क्या करना है, टोलुइन से, ये रहा आपका टोलुइन से क्या कर देना है आपको यहाँ पे बच्चों, ब्रोमोबेंजीन बना देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर रिएजेंट्स देने हैं। ठीक है, बताना है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग ऑल स्टेप्स कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ऑल स्टेप बताना है और इसका नाम लिखना है। दोनों रिएक्शन है, दोनों के रिएजेंट आपको गिवन है। देन वाई एक्सप्लेन वाई CN इज अ स्पेसिफिक कैटालिस्ट फॉर बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, आपको पता है बेंजोइन कंडेंसेशन CN नेगेटिव यूज होता है, तो स्पेसिफिक कैटालिस्ट है, क्यों है, ये आपको बताना है। देन गिविंग ऑल स्टेप्स कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ईजी है, ये भी आपको मिल जाएगी। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन गिव मैकेनिज्म एंड इंडिकेट इट्स स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, ये रही आपकी रिएक्टेंट और ये रहा आपका रिएजेंट, कंडीशन आपको दे रखी है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ आपको इसकी मैकेनिज्म देनी है। ठीक है, आंसर देना है। देन आइडेंटिफाई A, B एंड C इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन एंड नेम द रिएक्शन। क्लियर है, ये रहा आपका क्वेश्चन। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट A, B, C इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, दो क्वेश्चन है इसी तरीके से, रिएजेंट आपको चेंज कर रखे हैं, रिएक्टेंट्स। देन कंसिडर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन देना है। गिव रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन, गिव ऑल स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रिएजेंट बताना है और आपको इसके सारे स्टेप्स बताना है फॉर दिस कन्वर्जन। ठीक है, देन अब हम मूव करते हैं बच्चों सेक्शन C में, 15 मार्क्स ईच होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, एक्सप्लेन वाई ट्रांस 1 ब्रोमो 4 टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, ब्रोमो 4 टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन डज नॉट अंडरगो dehydrobromination, whereas its cis isomer undergoes dehydrobromination to give 4 tertiary butyl cyclohexane। एक्सप्लेनेशन करना है आपको, एक्सप्लेनेशन देना है वहाँ पे। ठीक है, देन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्टेंट दे रखे हैं, रिएजेंट दे रखा है, आपको इसके सारे स्टेप्स बताने हैं। देन डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। नेम रिएक्शन है, कोई भी 3 रिएक्शंस के आप कंप्लीट करें विद मैकेनिज्म। देन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड डिस्कस देयर मैकेनिज्म। देखिए बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि पूरा पेपर आपका रिएक्शन एंड मैकेनिज्म से भरा हुआ है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको इस पेपर में बहुत ज़्यादा बच्चों रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, विद मैकेनिज्म रिएक्शंस की सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप इस पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। पेपर में काफ़ी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म है, आई थिंक ऑलमोस्ट रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं आया पूरे पेपर में। Identify product A, B and C in the given sequence of the reaction, give all steps leading to this formation. Then identify the product A, B and C, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपको रिएक्टेंट दे रखे हैं, रिएक्शन तो आई थिंक आपने पहचान भी ली होगी ये। ठीक है, और इसके भी प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करने हैं। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये भी बिल्कुल कन्वर्जन सेम है। आइडेंटिफाई A, B and C in the following sequence of the reaction, give its mechanism. देन इसी का बी पार्ट है, लास्ट का है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, इसके कुछ रिएक्टेंट्स रिएजेंट्स दे रखे हैं, और आपको इसमें ये करना है आइडेंटिफाई A एंड B, डिस्कस देयर फॉर्मेशन विद मैकेनिज्म, आपको यहाँ पे देना है। क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों आपका 2014 का पेपर, जो अच्छा खासा लेवल है इसका। इसमें कहीं से कहीं तक कोई थ्योरेटिकल पार्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है, आपको सिर्फ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ही आना चाहिए इसको करने के लिए। क्लियर है, तो ठीक ठाक लेवल है इसका, तो आप भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी इन क्वेश्चंस को। देखो बच्चों, एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट जो क्वेश्चंस आपको मैंने दिखाए हैं अभी इस पेपर में, ये 2 पेपर मैंने डिस्कस कर दिया 2014 एंड 15, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एटलीस्ट आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करके ही जाएंगे, तो आप मानिए आधा पेपर 50%, 45% से 60% तक का पेपर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट पेपर के साथ।